लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा प्रूफ किया था एंड फाइनल टच देना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसको फाइनल टच देंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। सो रिवीजन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या था। तो स्टेटमेंट ये कह रहा था कि इफ यू हैव डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स देन sorry, I'll just correct myself. If we have distinct eigenvalues, then corresponding eigenvectors are linearly independent. ठीक है, तो इस प्रूफ को हमें करना था कि अगर आइगन वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हम लोग ने इसका प्रूफ स्टार्ट किया था विद इंडक्शन, यानी कि फॉर k इज इक्वल टू 1, यानी कि एक ही आइगन वैल्यू है तो उसके लिए एक ही आइगन वेक्टर होगा, वो आइगन वेक्टर नॉन जीरो है इसलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर बाय डियर फ्रेंड्स वी अज्यूम दैट u1 से लेके uk-1 हमें uk तक प्रूव करना था, तो हम लोग uk के लिए कैसे प्रूव करेंगे, पहले अज्यूम कर लेंगे कि u1 से लेके uk-1 तक इट इज ट्रू। सो वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो k-1 तक वो ट्रू है, वी वांट टू प्रूव इट इज ट्रू टिल uk। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बिफोर वी गो फर्दर, what I will just revise is the definition of linearly independent. This set x1 से लेके xm is said to be linearly independent if and only if whenever I write this linear combination of this, यानी कि summation of ai xi where I is running from 1 से लेके m, then what must be true, then this coefficient, this is equal to 0, then this coefficients must be equal to 0 for all I running from 1 से लेके m। ये मैंने क्या लिखा, जस्ट द डेफिनेशन मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा मैं, है ना। यहाँ पे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका, तो कोएफिशिएंट को जीरो होना है। ठीक है, यानी कि अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो कोएफिशिएंट जीरो ही होने चाहिए और कोई चॉइस नहीं होगा। ये डेफिनेशन सबको पता है और अभी कॉन्सेप्ट भी उसका क्लियर है डेफिनेशन का, बिकॉज यहीं पे हम लोग अटके थे लास्ट क्लास के अंदर, है ना। ये जो सेट है वो लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आता है तो कोएफिशिएंट को जीरो होना पड़ेगा जबरदस्ती सारे के सारे। ठीक है, ओके। नाउ मेरे दिमाग में प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना था कि ये जो सेट है u1 से लेके uk वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कब पता चलेगा, अगर मैंने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया एंड वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि सारे के सारे ci जीरो होने चाहिए, सारे के सारे कोएफिशिएंट जीरो होने चाहिए, जो मैंने यहां पे लिखा था। करेक्ट, आई थिंक ये स्टेप क्लियर था कि मैंने ये कैसे लिखा, व्हाई आई रोट दिस, है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो देयर शुड एग्जिस्ट ci, सपोज देयर एग्जिस्ट ci सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, अगर सारे के सारे ci जीरो हो गए। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 पे t लगा दिया, सिंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था इसलिए हम लोग ने t को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर t ऑफ ui सेम एज लैम्डा i ui, उसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया था। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने पेंसिल से एक्सपांड करके यहाँ पे लिखा, यानी कि ब्लैक कलर में लिखा। फिर हमने क्या किया था कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसी को uk से मल्टीप्लाई किया था। करेक्ट, सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सबको, अगर कहीं पर कोई भी स्टेप पे डाउट होगा प्लीज लेट मी नो। ठीक है, रीड द थिंग्स वन, अगर कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, मैं सपोज की बात से रखता हूं ऑन द स्क्रीन। यस, इज इट क्लियर व्हाटएवर वी रोट ऑन द स्क्रीन। लास्ट लेक्चर में जो भी इधर तक किया था ये अज्यूम करो, उसके बाद की चीजें वापस से करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके, क्लियर है। अब क्या करेंगे ना, जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर, अच्छा नो डाउट राइट साबिया, डाउट है क्या? ओके, नो डाउट्स आई थिंक, ओके करेक्ट। सो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने पहले से क्या करके रखा है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो था उसको मैंने एक्सपांड करके रखा है, और ये जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया है दैट इज नथिंग बट द कॉमन थिंग, है ना, दोनों में कॉमन है।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे प्रूफ को। सो 2 माइनस 3 करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 करने से क्या हो जाएगा, आई विल गेट लैम्बडा 1 सॉरी C1 लैम्बडा 1 U1 प्लस डॉट 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 प्लस सी एन था, आई थिंक के था, सी के लैम्बडा के यू के माइनस इनसाइड द ब्रैकेट C1, यहां पे हर बार लैम्बडा के था बस, डॉट 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 प्लस सी के लैम्बडा के यू के। ठीक है, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और सामने क्या है, सामने है 0 माइनस 0 तो वो 0। अब दिस टू आर कॉमन तो वो कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर मुझे मिलेगा क्या, इससे और इससे मुझे C1 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा के U1। सेकेंड टर्म क्या होगा, अगर मैं देख सकता हूं सेकेंड टर्म को, तो वो होगा C2 लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा के U2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कट गया तो, लेकिन उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, वो होगा C के माइनस 1 लैम्बडा के माइनस 1 माइनस लैम्बडा के U के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? लास्ट स्टेप जो अभी मैंने लिखा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया, यस ओके। अब इसके बाद देखो इश्यू नहीं है, नाउ वी नो दैट बाय अवर अजम्पशन, अच्छे से लिखते हैं, बाय अजम्पशन सर 2 3 2 आई थिंक मैंने 2 माइनस 3 किया था ना, इट्स ओके डियर, देयर इज नो इशू है ना, either of the way we can get the same thing, है ना, max is beautiful, we can go in any path and arrive to the same result, right? There is no issue. Okay, by what I was writing, by our assumption हमें क्या पता था कि ये जो है U1 से लेके UK माइनस 1 जो है इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन यहां पर ये जो कोएफिशिएंट्स है उनको क्या होना पड़ेगा, अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोएफिशिएंट्स को क्या होना चाहिए, it should be 0, correct? So I got to know my C1 lambda 1 minus lambda k is equal to C2 lambda 2 minus lambda k is equal to dot dot dot, सारे के सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए बिकॉज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसका मतलब कि कॉम्बिनेशन 0 कब होगा, कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन 0 कब होगा, अगर कोएफिशिएंट 0 है। अब इसी चीज को एक ही टर्म में लिख देता हूं, सो इट इज CI लैम्बडा I माइनस लैम्बडा k इज इक्वल टू 0 फॉर I कहां से कहां तक है, I इज रनिंग फ्रॉम 1 से लेके k माइनस 1 तक। ठीक है, ये स्टेप, यस ये स्टेप क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सिंस लैम्बडा आइज बाय द अजम्पशन, हमने स्टार्ट कैसे किया था कि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, राइट, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, सिंस आइगन वैल्यू लैम्बडा आइज आर डिस्टिंक्ट, क्या ये मेरा लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा के 0 हो सकता है, कैन इट बी इक्वल टू 0? अगर वो डिस्टिंक्ट है तो क्या ये 0 हो सकता है? No, that means this is not equal to 0 for I running from 1 से लेके k minus 1। अगर मुझे पता है कि ये 0 नहीं है, therefore CI को 0 होना पड़ेगा ना जबरदस्ती, for I running from 1 से लेके k minus 1। ठीक है, ये दोनों स्टेप क्लियर हुआ कि 0 क्यों नहीं है और नीचे वाला CI क्यों 0 वो भी समझा सबको, है ना। डिस्टिंक्ट है तो डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर डिफरेंस 0 आ गया तो कोई ना कोई मैच करना चाहिए, करेक्ट। ये स्टेप सबको क्लियर है जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं? यस, ग्रेट, ओके। सो मेरा CI 0 हो गया, कहां से कहां तक, सो 1 से लेके k माइनस 1 तक। मेरा क्लेम क्या था, लेकिन मेरा क्लेम था कि CI इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 1 से लेके k तक। मुझे k माइनस 1 तक मिल चुका है, अब से मुझे k के लिए प्रूव करना है, यानी कि CK इज इक्वल टू 0 मुझे प्रूव करना है। इक्वेशन नंबर 1 को हाथ में वापस से लेते हैं,
इक्वेशन नंबर 1 क्या था? सो मुझे पता था इक्वेशन नंबर 1 है C1U1 प्लस C2U2 प्लस डॉट 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 प्लस CK-1 UK-1 प्लस CK इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो ये था इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, ये था। अब मुझे पता है कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी कि ये सारा का सारा 0 हो गया। करेक्ट। तो बचा क्या? सिर्फ ये CK इज इक्वल टू 0। Does this implies my CK is equal to 0? क्या ये इंप्लाई करता है कि CK 0 होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों इंप्लाई करता है? यस yes. क्या इससे मैं डायरेक्टली लिख दूं कि CK 0 होना चाहिए? अगर होगा ऐसा तो क्यों? रीजन क्या है इसका? सिंस सोचिए थोड़ा, यूके क्या है? यूके एक यस ना, यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो तो प्रूव करना है ना डियर, दैट वी हैव टू प्रूव। हाँ हाँ, कोई तो आई थिंक कुछ बोला, इट इज कोएफिशिएंट, यस इट इज अ कोएफिशिएंट, बट ये एक वेक्टर है। एक कोएफिशिएंट और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के बाद एक जीरो वेक्टर मिला, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे क्या ये जीरो हो जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूके जीरो हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या यूके जीरो हो सकता है? कैन यूके बी इक्वल टू जीरो? यूके क्या है? नहीं, वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज एन आइगन वेक्टर। सिंस यूके इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यूके एक जीरो वेक्टर नहीं है, इसीलिए सी के को ही जीरो होना पड़ेगा, है ना। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस यूके इज नॉट इक्वल टू जीरो, माई सी के मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि सी आई जीरो है फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके के। Therefore, ये जो था सेट U1 से लेके UK इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और ये क्या है? These आर नथिंग बट आइगन वेक्टर्स। किसके करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, अभी ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बाद में आगे जाके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें ये रिजल्ट याद रखना होगा कि आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबको समझा ये प्रूफ? देखो कहीं पर अगर डाउट रहेगा तो आस्क मी प्लीज। इज इट ओके? कोई भी स्टेप क्लियर है? ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझा? कैन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? ठीक है, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, कॉल्ड एज सिमिलर मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। पहले तो डिफाइन करते हैं कि सिमिलर मैट्रिसेस किसे कहा जाता है। हम लोग आप ऑब्जर्व भी कर लिए होंगे अब तक, हम लोग हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, और यूजुअली हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑनटू इटसेल्फ के बारे में बात करते हैं, यानी कि टी फ्रॉम वी टू वी, है ना। हम लोग इसको ही मेजरली स्टडी करते हैं इन टी वाई। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग टी फ्रॉम वी टू वी को ही स्टडी करते हैं, और मैट्रिक्स जो होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। So what I did, I consider two n cross n matrices A and B. These two matrices are called similar matrices if there exists a non-singular. Non-singular का मतलब क्या होता है? Invertible. Non-singular यानी कि invertible matrix P such that my A is equal to P inverse BP। यानी कि दो मैट्रिक्स को आप सिमिलर कब कह सकते हो? इफ देयर विल एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट A इज इक्वल टू P इनवर्स BP। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन। पहला चीज ये दिमाग में आता है कि सर ये चीज को क्यों पढ़ना है? हाँ बोले। सॉरी सॉरी सॉरी, वापस से बोलिए। A इज इक्वल टू B नहीं हो जाता, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, डियर डियर डियर, आप एक सेकंड मेरा, ओके, आपने जो जिस तरीके से बोला ना, देयर इज अ ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग कुछ घुमा नहीं रहे।
मैं आपको बताता हूं कि a इज इक्वल टू बी डायरेक्टली नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं क्या कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, आपको पता है व्हाट आई कैन डू इज, मैं p को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा पता है, तो ये हो जाएगा p a इज इक्वल टू p p इनवर्स bp, देयरफॉर p a इज इक्वल टू bp। इधर से ज्यादा आप यहां पे आ सकते हो, आप इन दोनों p को कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज हमें पता है मैट्रिक्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां पे मैं इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकता हूं। समझ रहे हो? सिमिलर मैट्रिसेस का मतलब सेम मैट्रिक्स नहीं होता। हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं मगजमारी? बिकॉज मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिविटी नहीं होता। अगर सपोज कम्यूटेटिविटी होता तो क्या होता? हाँ बोले ना। आइडेंटिकल का मतलब हम लोग उसको सेम कहना चाहते हैं। सिमिलर का मतलब दे बिहेव समथिंग सिमिलरली, है ना, उनका बिहेवियर सेम होगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पे ये वर्ड सिमिलर क्यों यूज हुआ है। आइडेंटिकल यानी कि हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली सेम है। सिमिलर का मतलब कि उनके बिहेवियर सेम होने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहां पे बोल तो दिया कि a and b are similar if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P inverse BP। अब इसका थियोरेटिकल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि A और B दे बोथ रिप्रेजेंट सेम लीनियर मैप, यानी कि ये A और B जो मैट्रिक्स है वो किसी एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स बने हुए विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। हमें पता था ना कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर दो अलग अलग बेसिस से लिखा जाए मैट्रिक्स फॉर्म में तो दो अलग अलग मैट्रिक्स मिलता है। उन दोनों मैट्रिक्स को सिमिलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मैंने आपको क्या किया, पहले मैंने आपको डेफिनेशन दिया, फिर अब मैंने आपको उसका मतलब बता रहा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है सिमिलर मैट्रिक्स का? तो उसका मतलब कि दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। एक चीज का ध्यान दीजिए कि सिमिलर का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। अगर कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करता तब आप मुझे बोल देते कि हाँ सर इसका मतलब तो a इज इक्वल टू बी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कम्यूटेटिविटी होता ना तो आप इन दोनों को ऐसे कम्यूट कर देते और फिर आपको a इज इक्वल टू बी मिलता, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते। लेकिन सिमिलर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब दे रिप्रेजेंट द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। वो उसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं एक बार आपको मीनिंग भी रीड करवा देता हूं। सिमिलर मैट्रिसेस रिप्रेजेंट द सेम लीनियर मैप विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। और यहां पे हम लोग ने ये जो P लिया है ना, P क्या करता है? P इज नथिंग बट चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, यानी कि वो मदद करता है इस B में से, B के अंदर जो बेसिस हो गए ना, उस B के बेसिस से A के बेसिस तक पहुंचने के लिए ये P हमें मदद करता है। और ये जो P है ना, वो धीरे धीरे हम लोग उसको आइगन वेक्टर के साथ कनेक्ट करने वाले। बिकॉज मेरा यूनिट कैसे स्टार्ट हुआ था? मेरा यूनिट स्टार्ट हुआ था कि मुझे अपनी मैट्रिक्स को सिंपल बना के डायगोनल फॉर्म में दिखाना, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स, फिर आगे जाके डायगोनल मैट्रिक्स तक जाके खत्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिमिलर मैट्रिक्स की दो चीजें याद रखनी होगी और उसका कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होता है? अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P होता है such that A is equal to P inverse BP. For those students who still having some doubt inside this, they can read any reference book. क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज इसका है ना, वेट हाँ बोले ना, बोले हाँ बोले। हाँ, इन्वर्टिबल हो यानी कि उसका इन्वर्स निकलना चाहिए, यानी कि P एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम लोग यूज कर पाएंगे ना अदर। हाँ, आगे बोलो, क्या बोल रहे थे? अच्छा कोई नहीं, बट इन्वर्टिबल होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने P इनवर्स लिख पाया ना। अगर नॉन इन्वर्टिबल होता तो P इनवर्स कैसे लिख सकता? ठीक है, अच्छा कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉन सिंगुलर ये कंफ्यूजन होता है।
ठीक है, सिंगुलर यानी कि उसका इनवर्स नहीं होता है, नॉन सिंगुलर यानी कि उसका इनवर्स होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बाजू में लिखा है नॉन सिंगुलर यानी कि इनवर्टिबल, ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो क्या होता है, दे आर नथिंग बट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस, ठीक है। सिर्फ अभी के लिए डेफिनेशन काम चल जाएगा, धीरे धीरे हम लोग थ्योरम करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट और बढ़ जाएंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट को इसके अंदर और डिटेल में जाना है तो वो कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शन और पोर्शन के हिसाब से मैं इसको और डिटेल में नहीं जा सकता कि सिमिलर का डायरेक्ट कनेक्शन डेफिनेशन के साथ कैसे हो, बट कोई भी रेफरेंस बुक के अंदर दोनों का कनेक्शन इजीली मिल जाता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। यू कैन रीड, अगर नहीं समझता है देन ऑल्सो यू कैन आस्क, ठीक है। ये सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है, तो दे आर द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेम लीनियर मैप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग उसके ऊपर कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे। पहली चीज हम लोग ये प्रूव करेंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स जो होता है उनके डिटर्मिनेंट सेम होता है। इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहने की कोशिश करता हूं, डिटर्मिनेंट इज द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द बेसिस। और ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम लोग, किसी को याद है, ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिस पे डिपेंड नहीं करती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यस इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो उसका मतलब हम लोग ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि डिटर्मिनेंट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, बिकॉज सिमिलर मैट्रिसेस क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिसेस जो सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, करेक्ट, रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो प्रूफ बहुत इजी सा है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो बी फ्री टू आस्क मी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिंदास पूछो। सो सपोज A and B are two n cross n similar matrices। मुझे क्या बताना है, मेरा क्लेम क्या हो जाएगा, क्लेम होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। लेकिन अगर वो सिमिलर है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्टिबल वर्ड सिंपल होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स C या फिर P सच दैट क्या होगा, A इज इक्वल टू P इनवर्स BP, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, मैं आपके ऊपर प्रूफ छोड़ता हूं, ट्राई टू प्रूव दिस, ठीक है। आपको ये प्रूव करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। 26 हुआ है, 28 को मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कर दो इसको, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना है। आई थिंक इट वोंट टेक इवन अ मिनट, स्टार्ट प्रूविंग दिस। हो गया ना, बहुत सिंपल सा। क्या करेंगे हम लोग, कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स BP। सो दिस इज सेम एज व्हाट, हमें पता है डिटर्मिनेंट जो है और मल्टीप्लिकेशन स्प्लिट हो सकता है, तो उसका मतलब कि दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ P। Also we know that determinant of P inverse is reciprocal of determinant of P, करेक्ट। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रूफ नहीं था, तो ये हो गया कैंसिल। और एक चीज यहां पे मैं कैंसिल क्यों कर सका, सिंस वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, इसीलिए सिंस माय डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। Yes, everybody satisfied with this proof? Yes, clear है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, तो क्या याद रखा, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है, तो दे रिप्रेजेंट द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस, कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, तो देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट A इज इक्वल टू P इनवर्स BP, ठीक है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना सिमिलर मैट्रिक्स और क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि सिमिलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सेम होता है, ठीक है। अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम है,
अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो उनके आइगन वैल्यू भी सेम हो गया, बिकॉज आइगन वैल्यूज क्या है, दिस आर नथिंग बट रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेट, हाँ बोलिए बोलिए। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या होता है डियर? पॉलिनोमियल का मतलब वो एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर इक्वल टू जीरो नहीं है। इक्वेशन में क्या होता है ना, इक्वल टू जीरो आता है ना, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i जो है ना दैट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन बोला तो इक्वल टू जीरो करने का। ठीक है, okay, no issue. Okay, so characteristic polynomial similar matrices has a same characteristic polynomial and hence have the same eigenvalue. बहुत ही स्मूथ प्रूफ है इसका, बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता ये प्रूफ हम। सो वापस से सिमिलर तरीके से स्टार्ट करेंगे। सपोज A and B are two n cross n matrices, are two n cross n similar matrices, n cross n similar matrices, करेक्ट। फिर मेरा क्लेम क्या हो जाएगा? मेरा क्लेम ये हो जाएगा कि मुझे ये बताना होगा, सॉरी, क्लेम, माय क्लेम विल बी कि मुझे बताना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, ये जो है ना दिस इज नथिंग बट द नोटेशन जो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विद द वेरिएबल लैम्डा इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी विद द वेरिएबल लैम्डा। ठीक है, वेट अ सेकंड, यस। सो नोटेशन समझा मैंने क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विद लैम्डा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी विद द वेरिएबल लैम्डा। ठीक है, मुझे ये चीज को प्रूव करना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। नाउ क्या हमें पता है? हमें पता है कि वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब देयर एग्जिस्ट इनवर्टिबल मैट्रिक्स P such that my A is equal to P inverse BP। ठीक है, मतलब कि सिमिलर है यानी कि P एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस विल सेटिस्फाई। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे ना चीजें और ज्यादा क्लियर होगी, बट अभी के लिए सिमिलर का इतना मीनिंग है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नाउ हमें ये प्रूव करना है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कंसीडर करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विथ अ वेरिएबल लैम्डा, हमें पता है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। करेक्ट। अब हमें यह भी पता है कि ए क्या है। अभी अभी हम लोग ने लिखा, ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ऑन द प्लेस ऑफ ए आई कैन राइट टी इनवर्स बी पी माइनस लैम्डा आई। ठीक है, प्लीज ऑब्जर्व द स्टेप्स केयरफुली, कहीं पर भी डाउट रहेगा तो मुझे बताना। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स बी पी माइनस लैम्डा टी इनवर्स आई पी। क्या ये सही है? ऊपर वाले स्टेप से ये स्टेप मैंने लिखा, क्या ये दोनों इक्वल है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, सबको समझ रहा है मैंने क्या किया और मैं क्यों कर रहा हूं वो समझ जाएगा, लेकिन जो किया वो सही है कि नहीं? ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा पता है? इसका फायदा ये होगा कि मैं P इनवर्स और P कॉमन ले सकता हूं, यानी कि आई कैन राइट P इनवर्स B माइनस लैम्डा आई P। मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए मैं आगे से P इनवर्स ले रहा हूं और पीछे से P कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, इज इट ओके? दिस इज सेम एज व्हाट? This is same as determinant of P inverse, determinant of B minus lambda I, determinant of P। क्या यहां तक के सारे स्टेप सबको क्लियर है? इज इट ओके? आगे बढ़ सकते हैं ना? कहीं पर भी अगर आपको लगता है मैं पास जा रहा हूं तो प्लीज बताना। ओके, determinant of P, determinant of B minus lambda I, determinant of P। सिंस मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं कैंसल कर सकता हूं।
दिस इज मतलब बचा क्या, बचा सिर्फ ये डिटर्मिनेंट ऑफ b minus lambda I. That is same as what? That is same as a characteristic polynomial of b with the variable lambda. Yes. So this is something we wanted to prove. Just go through the step once. अगर कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क, गो थ्रू द स्टेप वंस. अच्छा एक प्रूफ है, रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो. सिमिलर मेट्राइसिस जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी से सेटिस्फाई कर रहा है. क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, पहले तो हमें पता चला डिटर्मिनेंट सेम है. अब हमें ये भी पता चल गया कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम होगा. आगे जाके हम लोग और भी प्रॉपर्टीज करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये दो प्रॉपर्टी हम लोग ने प्रूव कर ली. ठीक है, एक बार देखो प्रूफ को, कहीं पर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी. व्हाट अबाउट अदर्स? यस क्लियर. सो अभी देखो स्टेटमेंट के अंदर और भी पूछा था ना, हेंस हैव द सेम आइगन वैल्यूज. तो सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर हमें उसको कंक्लूड करना है. देयरफॉर मैट्रिक्स मैट्राइसिस लिखना चाहिए, मैट्राइसिस A and B has same कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगर पॉलिनोमियल सेम है तो इक्वेशन भी सेम होगा. इक्वेशन therefore they have same कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? therefore they have the same characteristic roots. Yes, they are nothing but eigen values. Correct. So उसका मतलब कि उनके आइगन वैल्यूज भी सेम हो गए. ठीक है, सो हमें क्या पता चला, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम डिटरमिनेंट, दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दे हैव द सेम आइगन वैल्यूज आल्सो. बट नोट करवा देता हूं मैं आपको, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिमिलर मैट्रिसेस may have different आइगन वेक्टर्स. वेक्टर्स जो है वो अलग हो सकता है, बिकॉज आइगन वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? आइगन वेक्टर जो है वो बेसिस पे डिपेंड करता है. इसलिए अगर बेसिस चेंज हो जाएगा ना तो आइगन वेक्टर्स जो है वो भी बदल जाएंगे, लेकिन उनके आइगन वैल्यू सेम ही रहेगी. ठीक है, ये नोट है. ये क्यों फायदा देता है, ये आप कंपिटिटिव एग्जाम में इसको फायदा होता है, बट अभी पोर्शन के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं. बट ये अच्छा नॉलेज है जो मुझे शेयर करना चाहिए था आप लोगों के साथ. ठीक है, तो सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में ये चीजें क्लियर है. ये थ्योरम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिमिलर, मुझे बहुत पसंद है, और आई थिंक आपको भी धीरे धीरे पसंद आने लगेगा जब आप देखोगे ना कि क्या कहना चाहता है. आगे बढ़े हम लोग, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, बी रेडी टू रन. अभी से ना धीरे धीरे हम लोग फास्ट दौड़ने का कोशिश करेंगे, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आई कैन रन थोड़ा बहुत, तो ये हमारा पोर्शन खत्म होगा. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू रीड एनी रेफरेंस बुक, है ना. रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलते रहेगा. अब अभी जो मैं बात करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द डाउट दैट आई हैड एंड मेनी स्टूडेंट हैड प्रायर टू दिस आल्सो. क्या हो सकता है ना, अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे या फिर कहीं पर भी इंटरनेट पे जाके अगर आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डालोगे ना, तो दो तरीके से डिफाइन करता है सभी लोग. एक होता है जो हमने किया है. हमने क्या किया अब तक, हम लोग ने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए विद द वेरिएबल लैम्डा. हमने कैसे डिफाइन किया था इसको? हमने बोला था दिस इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. लेकिन बहुत सारी रेफरेंस बुक उसको दूसरे तरीके से डिफाइन करता है. कैसे? उन लोग डिफाइन करता है डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो जाएगा क्या? इससे और इससे आंसर सेम ही आता है क्या? क्या रूट सेम ही होंगे क्या? सो ये जो क्वेश्चन है उसको हमें आंसर देने वाले. ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि इसमें और इसमें ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या आ जाएगा. ठीक है, हम लोग सिर्फ इतने देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दोनों में फर्क क्या है. ठीक है, सो लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. ठीक है, कोई तो एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है. मैं इसको दो केसेस में डिवाइड कर देता हूं. केस वन,
n इज इवन, कोई एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर वो इवन नंबर है तो मैं क्या कंसीडर करता हूं, मैं इसको कंसीडर करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा, ये क्या होगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा ना, और ये भी जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे में से -1 को कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे में से -1 को कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं। सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम -1 टाइम्स a माइनस लैम्डा i, ठीक है। ये मैट्रिक्स टाइम्स -1, इज इट ओके? मैंने क्या किया, इसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो इससे क्या हो गया, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये -1 जो है वो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड nth रो तक। इज इट ओके? सिर्फ मैंने -1 को बाहर लिया फ्रॉम दैट मैट्रिक्स, पक्का? बिकॉज इसके बाद एक ही स्टेप है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू यूज ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटरमिनेंट, दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू ईच रो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये -1 जो है वो हर एक रो के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको बताता हूं, सपोज दिस इज नथिंग बट माई ए मैट्रिक्स ए, तो -a क्या होता है, तो -a होगा -a -b -c -d, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन ले लूंगा और उसके बाद सेकेंड रो में से माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग रो वाइज कोई भी कोएफिशिएंट बाहर ले सकते, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, हाँ बोले 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 बोले। बट फायदा क्या है उसका, उसका तो रो इंटरचेंज करने से मुझे मुझे क्या करना है, प्रूफ। देखो आप जो बोले ना, दैट इज परफेक्टली ट्रू प्रॉपर्टी कि रो इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है, लेकिन मुझे प्रूफ ये दोनों सेम है ये करना है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं ना वो सही प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको यहां पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है, समझ रहे हो? यस, आप मुझे बोल रहे हो वो प्रॉपर्टी सी है कि अगर आपने रो को इंटरचेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है। हाँ, ओके ओके, आई कैन प्रोसीड, थैंक यू। सो अगर सपोज मैंने a माइनस लैम्डा आई जो है उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया, C11 से लेके C1n, Cn1 से लेके Cnn, ठीक है। मैं इसको इजी से बताने की कोशिश करता हूँ, -1 टाइम्स C11 से लेके C1n और डॉट 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 Cn1 से लेके Cnn, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बहुत बड़ा हो गया, ये यहाँ से तक है, ओके। नाउ आई कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन। अब मैं क्या करता हूँ, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट इज -C11 -C1n, हर एक रो के अंदर माइनस होगा, Cn1 डॉट 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 माइनस Cnn, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या कहने की यूज कर रहा हूं मैं, कि हर एक रो में से मैं -1 कॉमन ले लूंगा। फर्स्ट रो में से मैंने -1 कॉमन लिया, सेकेंड रो में से भी मैंने ले लिया, थर्ड रो में से भी मैंने -1 कॉमन ले लिया, उस तरीके से सारे रोज में से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो -1/n, ठीक है। सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ C11 से लेके C1n, बचेगा सिर्फ पॉजिटिव वाला। अब ये क्या है, सो इट इज -1/n, क्या होगा पहले वो बता दो, चलो -1/n क्या हो जाएगा, इस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन 1 आएगा आंसर, बिकॉज n इज एन इवन नंबर, हाँ इट विल बी 1। अब ये क्या है, ये तो क्या है, ये तो डिटर्मिनेंट है किसका, a माइनस लैम्डा आई का, बिकॉज ये तो वही मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई, 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। यानी कि हमें पता चला अगर वो इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर n और इवन है, दैट मींस ये दोनों जो चीज है वो सेम ही होता है। तो ऑड होने पे क्या होगा वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इवन के लिए क्या किया वो सबको समझा। यस, हर एक रो में पहले सो -1 कॉमन ले रहा हूं एंड बाहर आने के बाद वो 1 हो गया। यस, किसी ने कुछ डाउट पूछा क्या? हाँ, ओके, दैट शुड बी द डाउट जिसके लिए मैं वेट कर रहा था एक्चुअली। मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि कोई पूछे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे A B C D,
ठीक है, ये सही है, ये सही लगता है आपको? ये माइनस ए कर देता हूं इसको, ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है ना कि किसी भी रो में से आप कोई तो एक फिक्स कांस्टेंट पूरा बाहर निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी पता है साबिया जी? ओके, सो मैं क्या करता हूं ना, फर्स्ट रो में से -1 बाहर निकालता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? ए बी माइनस सी माइनस डी। ये सही लगा आपको? यस, मैंने फर्स्ट रो में से -1 बाहर निकाल दिया। हाँ तो वही कर देता ना, ये लो जो आपने कहा तो वो भी कर देते हैं। करेक्ट। अब ये क्या हो गया? -1 का स्क्वायर, ए बी सी डी। यहां पे मैंने -1 कैसे लिखा? तो ऐसे लिखा, फर्स्ट रो में से एक बार, सेकेंड रो में से दूसरी बार -1, फिर तीसरी बार, चौथी बार ऐसे। हाँ हाँ, हाँ तो दोनों रो के लिए साथ में निकालोगे तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। रो वाइज वो लीनियर है, पूरा मैट्रिक्स वाइज लीनियर नहीं है, वो गलत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट रो वाइज लीनियर है, पूरा मैट्रिक्स में से एक साथ नहीं निकालते, दैट वुड बी द रियली रॉन्ग थिंग, है ना, वो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, रो वाइज निकाल। अब केस 2 भी कर लेते हैं, वो तो और सिंपल हो जाएगा। केस 2, इफ n इज ऑड, ऑड होगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहां स्टार्ट किया था? लैम्डा i माइनस ए, वो क्या होगा? वो होगा -1 टाइम्स a माइनस लैम्डा i। अब -1 अगर कॉमन ले लूंगा तो सेम थिंकिंग क्या होगा? तो वो हो जाएगा -1n डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। अब ये क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? -1n क्या हो जाएगा? इट विल बी -1, सो इट इज -1 टाइम्स a माइनस लैम्डा i। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर n जो है वो ऑड नंबर है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या आएगा? इन दोनों में फर्क क्या आएगा? तो सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, और कुछ फर्क नहीं होगा ना। यानी कि सपोज अगर ये है a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d, अगर ये है तो सामने वाला क्या आएगा? तो सामने वाला माइनस में आएगा, है ना। तो सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ये साइन के डिफरेंस से हमें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? बिकॉज कोई मुझे बताएगा कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हमें उसके रूट्स चाहिए ना, हमें तो उसके रूट्स में इंटरेस्ट है। बिकॉज रूट्स क्या है? आइगन वैल्यू है, तो हमें तो सिर्फ रूट्स चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूं या फिर इसको इक्वल टू 0 लिखूं, दोनों सेम ही चीज है कि नहीं? ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं? यस, है ना। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को दोनों में से कोई भी वे से डिफाइन करो, फर्क कॉन्सेप्ट में नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो रूट्स चाहिए। हमें तो एक तो चीज पता चली, इवन में तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। ऑड में क्या हो सकता है कि ऑड के अंदर उनके साइन में फर्क आ सकता है। साइन में फर्क होने से हमें फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज हमें तो रूट्स चाहिए। रूट्स यानी कि इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 करने पे तो दोनों सेम है। ठीक है, तो आज के बाद कहीं पर भी अगर आप देखते हो ये वाला डेफिनेशन भी, दूसरा वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं बोलना है कि सागर सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, सही पढ़ा है। मैं जो इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, बिकॉज मैं अपने टीवाई से लेके अब तक मैं इसी के साथ खेलता हूं ज्यादा, है ना, वो तो कंफर्टेबल हूं, इसलिए मैं यही डेफिनेशन यूज करता हूं। लेकिन ये डेफिनेशन गलत नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा मुझे इजी लगता है कैलकुलेट करने के लिए। इसका कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस ज्यादा लगता है मुझे, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज करो। व्हाइल टीचिंग आई विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशन, थियरी हो या फिर एग्जांपल सॉल्व करना, ठीक है। इज इट ओके? याद रहेगा कि दोनों डेफिनेशन सेम है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों तरीके से डिफाइन करो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू कवर टुडे, बट आई थिंक टाइम थोड़ा कम है तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। वन थिंग दैट आई कैन डू इज, मैंने इसका एक्चुअली रिकॉर्ड किया हुआ है। व्हाट आई विल डू ना, मैं आपको रिकॉर्ड शेयर करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका प्रूफ के अंदर अगर कोई भी डाउट रहेगा देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है। तो आज के लेक्चर के रिकॉर्ड के साथ साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा लिंक दूंगा,
आज का लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में अगर देखना हो तो देखो, लेकिन एक एक्स्ट्रा छोटा सा लिंक होगा, 10 मिनट का वीडियो है जो आपको देखना होगा मेरे लिए, जिसके अंदर मैंने इसका प्रूफ किया, और उसका प्रूफ मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ बोले बोले। हाँ, मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो डिटर अच्छा अच्छा अच्छा, डियर डियर डियर, पहले तो ये सुन लो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख तो आपने बहुत ही अच्छा डाउट पूछ लिया। अब थोड़ा मैं, ये क्या होता है डियर, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस लैम्डा आई, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा आई। हमें ये बताने कि ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, सिर्फ ए बी और बी ए नहीं है ना, समझ रहे हो? नहीं, ए बी और बी ए सेम नहीं है, ए बी और बी ए का डिटर्मिनेंट सेम है। ए बी और बी ए तो अलग अलग मैट्रिक्स है, अगर सेम है तो प्रूव ही नहीं करना है। डिफरेंस समझ रहे हो? हमें सिर्फ ये प्रूव नहीं कर रहा है, ये तो ट्रू होता ही है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट हमें ये चीज को प्रूव करना है, ठीक है? बिकॉज यहां पर देख, ये कुछ एक्स मैट्रिक्स हो सकता है, ये कुछ अलग मैट्रिक्स हो सकता है वाई, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि x माइनस लैम्डा आई इज सेम एज y माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है? ये ट्रिवियल नहीं है, और एक्चुअली ये वन ऑफ द थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, बट आई थिंक मैंने प्रूफ जो दिया है वो थोड़ा सिंपल टाइप है, कोई इशू नहीं है। हम लोग